समय चुनाव में काफी कम रह गया है। बिल्कुल। बीजेपी आपसे आगे निकल गई है, आपकी तो पहली लिस्ट भी नहीं आई। आपके एक नेता कहते हैं कि 2 सीटों पर चर्चा हुई, एक कहते हैं कि 100 सीटों पर चर्चा हो गई, एक कहते हैं कि बस लिस्ट तैयार रखिए, इंतजार कीजिए, किसी भी समय आ जाएगी। देखो, पॉलिटिक्स एक रणनीति होती है। पॉलिटिक्स में चुनाव जीतने की एक रणनीति होती है, और चुनाव जीतने के लिए कोई भी बात, कोई भी भावना हमारी पार्टी अपनी आपके कहने से या पब्लिक परसेप्शन से जल्दी ऐसा कर दे या देर से ऐसा करे, ऐसा करेगी नहीं। अल्टीमेटली हम सही समय पे सब काम करेंगे, डिक्लेयर भी करेंगे। बीजेपी ने आज डिक्लेयर कर तो हम कल कर दें, उससे होड़ है हमारी, उससे होड़ है हमारी मध्य प्रदेश में सरकार कैसे बने, और वो बनेगी। क्या कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, आपस में कोई मनमुटाव है? टिकट फाइनल नहीं हो रहे हैं, मेरे लोगों को इतना टिकट, मेरे लोगों को इतना टिकट। और क्या उसमें एक सवाल और जोड़ देते हैं, एक प्रश्न और जोड़ देते हैं, क्या उसमें जीतू पटवारी भी आ गए? नहीं, मेरे ख्याल से कमलनाथ जी ने जो 1, 2, 3, 4, 5, 7 बार एक बार बात बोली, दिग्विजय सिंह साहब ने भी 5-7 बार ये बात बोली। उन्होंने कहा जो करेंगे कमलनाथ करेंगे, और कमलनाथ जी ने कहा कि एक एआईसीसी अपना एक सर्वे करा रही है, उसके आधार पे हम टिकट देंगे। तो दोनों बातों का आप समन्वय को समझने की कोशिश, सही व्यक्ति को टिकट कैसे मिले। पार्टी में कोई ग्रुपिज्म नहीं है, मुख्यमंत्री लीडर हमारे कमलनाथ है, टिकट सही व्यक्ति को मिले, ये क्लियर कट है। तो अब बीच की बातें बचती नहीं। दोनों से आपके संबंध, क्योंकि खबरें ये भी हैं कि राहुल गांधी से नजदीकी, दिल्ली से नजदीकी, दोनों को अच्छी नहीं लग रही है। मेरे दिग्विजय सिंह साहब मेरे पिता तुल्य हैं। मेरी राजनीतिक कैरियर में हमेशा उन्होंने हर तरीके का सहयोग किया है। कमलनाथ जी पहले व्यक्ति है जिन्होंने मुझे मिनिस्टर बनाया है, और मैं मानता हूं कि मेरे को पसंद करते होंगे। कोई भी मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है तभी तो बनाते हैं, तो कुछ पसंद होगी उनकी, मैं तभी तो बनाया। तो ये बातें आपकी है, अखबार की है। और जहां तक मेरा सवाल है, मेरा जो आज तक हुआ वो भी राहुल गांधी जी ने किया, और आगे भी वही करेंगे। और मुझे पक्का भरोसा है कि सरकार जब बनेगी तो मुझे भी कुछ मिलेगा, मुझे नहीं भी मिले तो भी मेरी सरकार बने और मेरे कार्यकर्ताओं का, प्रदेश का भविष्य बने, इसमें मेरा भरोसा है। तो मेरा क्या होगा, उसका क्या होगा, ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, इससे बाहर हूं। बहुत खुल के आपने ये बात कह दी है। आप साफ तौर पर कह रहे हैं मेरे नेता तो राहुल गांधी हैं। नहीं, मेरे नेता प्रदेश के कमलनाथ जी हैं और देश के राहुल गांधी है, साफ तौर से कह रहा हूँ। और दिग्विजय सिंह, वो भी मेरे पिता तुल्य है। सारे एक पार्टी में काम करते हैं, आप फैब्रिक है। अच्छा आप बताओ, आपके यहाँ सुप्रिया जी को ज्यादा मानते हो कि चैनल के मालिक को ज्यादा मानते हो, जरा बताओ। मैं तो सुप्रिया जी को ज्यादा मानता हूँ, खुल के बोल रहा हूँ। नहीं, हाँ तो ठीक है, आप अपने विजन, मैं भी कमलनाथ जी मेरे मुख्यमंत्री, उनको ज्यादा मानता हूँ, फिर दिग्विजय सिंह जी हमारे नेता, उनको मानता हूँ, इसमें क्या बुरा है। आपने कहा जो राहुल गांधी कहेंगे वो करूंगा। अल्टीमेटली कमलनाथ जी भी वही करेंगे जो राहुल गांधी जी कहेंगे। नेता है, हमारी पार्टी के नेता है। राहुल गांधी जी जो हैं वो मध्य प्रदेश के नेताओं को कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी से ज्यादा जानते हैं। मैं सवाल नहीं समझा। राहुल गांधी आपके जो नेता हैं, आप हैं, आप जैसे और जो नेता हैं, आप ही हैं, आपको कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी से ज्यादा जानते हैं। ज्यादा आपके कार्य को, आपके क्षेत्र को, आपके लोगों को, आपके संगठन क्षमता को, आपके नेतृत्व क्षमता को ज्यादा जानते हैं। देखो, ये विषय मेरे पे तो हो नहीं सकता है, क्योंकि राहुल गांधी जी का अपना एक व्यक्तित्व है। पहले व्यक्ति है जो देश में शंकराचार्य के बाद भारत जोड़ो यात्रा में 3,500 किलोमीटर पहले चले। मैं तुलना नहीं कर रहा हूं। आप लोगों ने, मीडिया ने या एक डोमेन ने या बहुत 20,000 करोड़ रुपए खर्च करके उनकी इमेज को जितना डेंट करने की कोशिश की, उसके बाद भी कभी आप लोग 20 साल से लगे, आप लोग मीन्स जिस तरह का परसेप्शन बनाया वो, फिर भी राहुल गांधी अपनी बात कहते रहे, अपनी बात कहते रहे, तो क्रिटिसिज्म के बाद भी। यानी उस व्यक्तित्व को आप नकार तो नहीं सकते हो। अगर ये मुझे गर्व है, मैं फक्र महसूस करता हूं कि राहुल गांधी जी मेरे लीडर है, जैसा आप कह रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि ऐसे में मुझे वो जानते हैं, ये भी मेरे लिए फक्र का विषय है। राहुल गांधी जी की तुलना कमलनाथ जी से नहीं हो सकती, और कमलनाथ जी क्या सोचते हैं मेरे लिए, उनके और उनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। उनकी जगह वो सही है, वो खूब जानते हैं, वो खूब आशीर्वाद रखते हैं। और राहुल जी जो मुझे उन्होंने इतना अधिकार जरूर दिया है कि मैं अपनी विदिन 24 घंटे मेरी बात उनके तक पहुंचा दूं, ये मेरे लिए पर्याप्त है। तो मैं मानता हूं कि ये
विषय इसका नहीं है। प्रदेश का भविष्य कैसे बने वो विषय है, सरकार कैसे बदले वो विषय है, बीजेपी के कुशासन से हम निपटे कैसे वो विषय है। जीतू जी, क्या कहीं डर लगता है आपको कि वो स्थिति पैदा ना हो जाए जिसमें कि आपके साथी लोग चले जाएं और बीजेपी से मिल जाएं और आपकी सरकार गिरा दें? कुछ लोग ऐसे आपकी दृष्टि में हैं अभी कांग्रेस में? और नहीं शहीद जी, देखो ये एक बार झटका लगा है और चूंकि लोकतंत्र एथिकली जो इस विधा से जुड़ा है वो हमेशा चिंतित रहता है इस तरह के जो कृत्य होते हैं उनसे। मैं मानता हूं कि क्या जो पब्लिक परसेप्शन बनता है, एक व्यक्ति वोट देता है, सरकार बनाता है और अपने जनप्रतिनिधि को चुन के भेजता है और वो जनप्रतिनिधि नोटों में या और लालचों में इधर उधर हो जाता है, तो अल्टीमेटली देश का क्या आज हम हैं कल नहीं रहेंगे। पर ये लोकतंत्र इतनी संघर्ष के बाद देश को मिला है, आज आप और हम सांसें ले रहे हैं, स्वतंत्र हो रहे हैं, हमारी भावी पीढ़ी का क्या होगा। इसलिए लोकतंत्र में इस तरह की विधा से चिंतित सबको होना चाहिए, आपको भी होना चाहिए, मुझे भी होना चाहिए, व्यवस्था को भी होना चाहिए, कानून को भी होना चाहिए और कानून भी ऐसा बनना चाहिए कि इस तरह की विधा में अब बिके नहीं लोग, बदले नहीं लोग। इसके लिए कोई प्रोविजन होना चाहिए। चिंतित हूं और चिंतित रहना भी चाहिए।